क्या आपने कभी सोचा है कि जैसे ही आप सुबह उठते हो, जो पेस्ट, ब्रश, किताबें, कपड़े, टेबल, चेयर जो भी आप देखते हो वो क्या है? तो वो होते हैं हमारी सिर्फ मैटर्स। तो चलिए आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं मैटर। तो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन द ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ यूके एजुकेशन। मैं प्रदीप मालविया, आपका केमिस्ट्री मेंटर, एक बार फिर आपके साथ जुड़ गया हूँ एक नए सेशन के साथ। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं मैटर और उसका क्लासिफिकेशन। सो बेसिकली जब हम मैटर या मैटर के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो मैटर क्या है? बेसिकली यूनिवर्स में जो भी पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, जो भी पार्टिकल एक्स वाई जेड, चाहे आपकी वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, कुछ भी हो, यूनिवर्स किससे मिलकर बना है? यूनिवर्स केवल दो चीजों से मिलकर बना है, एक हो मैटर और सेकंड इज एनर्जी। तो यूनिवर्स की जो भी विजिबल चीजें हैं जिसे हम देख सकते हैं, बेसिकली वो क्या है? वो एक मैटर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हमारे इस टॉपिक को, जिसका नाम है मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि मैटर क्या है। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि भाई मैटर कोई भी विजिबल पार्ट, जो भी यूनिवर्स का सारा जो भी विजिबल पार्ट है, जो कि एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है उस और उसका कुछ स्पेसिफिक मास होता है। जैसे चाहे आप टूथपेस्ट की बात करें, चाहे आप टेबल, चेयर, आपके क्लोथ्स, कपड़े, जो भी किसी भी चीज की अगर हम बात करते हैं तो उनका कुछ ना कुछ वेट होता है और वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। क्लियर? तो ऐसी यूनिवर्स की ऐसी ऐसी चीजें जो कि क्या करें, जिनमें मास हो और जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं मैटर्स। सो बेसिकली अगर हम इसका क्लासिफिकेशन देखें तो जो यूनिवर्स का कंप्लीट पार्ट है, यूनिवर्स दो चीजों से मिलकर बना होता है। पहला जो पार्ट है वो क्या है? यूनिवर्स आपका मैटर और एनर्जी। यूनिवर्स किससे मिलकर बना है? यूनिवर्स मिलकर बना है आपका मैटर एंड एनर्जी से। और मैटर क्या है? बेसिकली मैटर जो भी आपका यूनिवर्स का विजिबल पार्ट है, जिसका अपना एक वेट और एक स्पेस ऑक्यूपाई करने की जो प्रॉपर्टीज होती है, वो मैटर है। और एनर्जी, एनर्जी से आप सभी फेमिलियर हैं कि एनर्जी आप बेसिकली आप उसको विजिबल नहीं है, वो बस आप उसको फील कर सकते हैं। और एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। क्लियर? तो आज हम देखते हैं मैटर का क्लासिफिकेशन। मैटर बेसिकली क्या होता है? मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। मैटर क्या है? जिसका अपना एक मास होता है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। अगर हम क्लासिफिकेशन देखें मैटर का, तो मैटर का क्लासिफिकेशन बेसिकली दो टाइप से किया जाता है। एक है फिजिकल क्लासिफिकेशन और हमारा सेकंड क्या है? केमिकल क्लासिफिकेशन। सो अगर हम फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो जो मैटर का क्लासिफिकेशन उसकी फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग हम करते हैं। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैटर को थ्री सब पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आपकी लोअर क्लासेस में आपने इनके बारे में पढ़ा होगा कि भाई सॉलिड क्या होते हैं, हमारे लिक्विड सब्सटेंसेस क्या, लिक्विड मैटर, और आपका गैस क्या होता है। तो ये बेसिकली ये आपका मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन है, मींस ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट कि आपका मैटर एक्चुअली हाउ इट लुक्स लाइक। क्लियर? तो बेसिकली तीन स्टेट होती हैं हमारी मैटर की, एक सॉलिड, एक लिक्विड और एक हमारा गैस। अगर हम केमिकल क्लासिफिकेशन देखें मैटर का, केमिकल क्लासिफिकेशन मींस ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, कि उस मैटर की केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग अगर हम क्लासिफाई करें मैटर को, तो बेसिकली हम दो टाइप्स में हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला होता है हमारा मिक्सचर और दूसरा होते हैं हमारे प्योर सब्सटेंसेस। पहला क्या है आपका? मिक्सचर। दूसरा है हमारा प्योर सब्सटेंसेस, जिसमें मिक्सचर के भी टू सब टाइप्स हैं। द फर्स्ट वन इज होमोजेनियस मिक्सचर एंड सेकंड इज योर हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्लियर? एंड प्योर सब्सटेंस को अगर हम डिवाइड करें तो इनको भी टू टाइप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज कंपाउंड एंड सेकंड हमारे एलिमेंट्स। अब कंपाउंड हमारे अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं। आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हो सकता है, आपके पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। और जैसे एलिमेंट है, इनको भी हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं कि जो एलिमेंट है वो हमारे क्या हो सकते हैं? भाई मेटल भी हो सकते हैं हमारे एलिमेंट्स, बेसिकली ये नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं एलिमेंट्स, और मेटलॉइड। तो जो एलिमेंट्स है वो तीन तरीके के हो सकते हैं, हमारा मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। क्लियर? और ये जो सारी प्रॉपर्टीज है ये आप प्रीवियस क्लासेस में इन सब के बारे में बेसिक जो बातें हैं वो आप पढ़ चुके होंगे, फिर भी हम एक बार डिस्कस करेंगे इनको ब्रीफ में कि क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई सॉलिड क्या होता है। तो सॉलिड की एक एक्चुअल प्रॉपर्टी, हम तीनों स्टेट की अगर एक्चुअल प्रॉपर्टी देखें
तो सॉलिड क्या है? सॉलिड हैज डिफाइनाइट वॉल्यूम एंड डिफाइनाइट शेप। क्लियर? तो जैसे हम किसी भी बात की करें, अगर मेरे पास में हाथ में ये पेन है तो ये पेन का एक डिफाइनाइट शेप है, क्लियर, और इसका एक स्पेसिफिक वॉल्यूम है जिसको मैं अभी चेंज नहीं कर सकता। तो बेसिकली ये क्या है? मेरा एक सॉलिड है। अब लिक्विड हमारे सब्सटेंस क्या होते हैं? सॉलिड में तो जैसे हमने फिक्स कर लिया कि भाई एक स्पेसिफिक शेप होता है और स्पेसिफिक वॉल्यूम इसकी रहती है, क्लियर। तो लिक्विड का कोई ऐसा स्पेसिफिक शेप वगैरह रहता है क्या आपका? वॉल्यूम तो उनकी फिक्स रहती है, वॉल्यूम स्पेसिफिक शेप रहेगा क्या किसी भी आपका लिक्विड का? क्योंकि हम उसे जिस भी कंटेनर में हम लिक्विड को हम डालेंगे वो उसका शेप गेन कर लेगा, क्लियर। तो लिक्विड्स हैव डिफाइनाइट वॉल्यूम्स, इनका डिफाइनाइट वॉल्यूम रहता है बट डू नॉट हैव डिफाइनाइट शेप, इनका शेप डिफाइनाइट नहीं रहता। हम किसी भी अगर जिस भी कंटेनर में जिस भी शेप के कंटेनर में हम लिक्विड का डालेंगे वो शेप का हो जाएगा, क्लियर। तो दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड, क्लियर। अब गैस की अगर हम बात करें तो गैस का स्पेसिफिक नहीं है, हमारे सराउंडिंग में भी गैस प्रेजेंट है लेकिन ना हम अभी उसको देख नहीं पा रहे, तो क्या हम उसका शेप बता सकते हैं? क्या नहीं बता सकते। उसका वॉल्यूम बता सकते हैं भाई कितना अमाउंट ऑफ गैस प्रेजेंट है यहाँ पे, क्या वो बता सकते हैं? हम नहीं बता सकते। तो गैस क्या है हमारा? तो गैसेस हमारे ऐसे मैटर्स का टाइप है जिनका ना तो कोई डिफाइनाइट वॉल्यूम होता है और ना ही कोई डिफाइनाइट शेप होता है। ये बेसिकली कंप्लीटली ऑक्यूपाई करते हैं स्पेस इन द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड, क्लियर। मींस इसका मतलब ये है जैसे अभी हमारे एक सराउंडिंग में ये रूम है तो रूम का जो सारा स्पेस है वो गैस के मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई करते हैं। कैसे? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स कुछ वहां भी प्रेजेंट रहेंगे, कुछ यहाँ भी, मतलब हर जगह गैस के मॉलिक्यूल्स वहां प्रेजेंट रहेंगे, तो ये स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं लेकिन ना तो उनका कोई डिफाइनाइट शेप होता है ना ही कोई डिफाइनाइट वॉल्यूम होता है, क्लियर। तो ये थे हमारे सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब चलिए हम देखते हैं आगे के हमारे। तो अब हम बात करते हैं मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है? बेसिकली मिक्सचर हमारा क्या बनता है? जिस नेम से क्लियर, मिक्स करना, ठीक है। मिक्स करना, मिक्सचर मतलब मिक्सिंग। तो जब भी हम किसी भी दो सब्सटेंस को मिक्स करेंगे तो मिक्स करने के बाद जो भी कुछ फॉर्मेशन होता है, जिस भी चीज का फॉर्मेशन होता है, जिस सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है उसको कहा जाता है मिक्सचर। तो मिक्सचर क्या होता है? when anything two or more substances are combined then mixture is formed, so we simply we can define by that way। तो जब भी हम किसी भी दो सब्सटेंस को भी मिक्स करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? मिक्सचर मिलेगा। तो मिक्सचर अब दो टाइप्स के हो सकते हैं, आपका पहला होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो इसको समझते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है। तो बेसिकली क्या कभी आपने ये ट्राई किया है? आप एक ग्लास में हम वाटर लेते हैं तो एक दो सेपरेट हमने ग्लासेस ली, एक ग्लास में हमने वाटर लिया और दूसरे ग्लास में, दोनों में ही वाटर हमने फिल्ड किया है। पहली वाली ग्लास में हम क्या शुगर ऐड करते हैं, फर्स्ट वाली ग्लास में हमने क्या ऐड किया? शुगर ऐड किया और उसको अच्छे से डिसॉल्व कर दिया। और दूसरी वाली जो ग्लास ऑफ वाटर है उसमें हम कुछ सैंड पार्टिकल्स हमने लिए और सैंड पार्टिकल्स उसमें डाल दिए। अब दोनों में आप डिफरेंस देखोगे, दोनों में डिफरेंस आपको क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो? क्या आप ऑब्जर्व क्या करोगे? तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि जो शुगर पार्टिकल्स हैं वो वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएंगे, लेकिन जो सैंड पार्टिकल्स हैं वो वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होंगे, वो कभी भी डिसॉल्व नहीं होंगे चाहे आप कुछ करो, ठीक है। तो बेसिकली जब हम फर्स्ट वाले सॉल्यूशन की बात करते हैं जिसमें वाटर में हमने शुगर ऐड किया था, तो उस सॉल्यूशन में जो शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं पूरे सॉल्यूशन में वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, उनका डिसॉल्व हो गया और उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो गया? यूनिफॉर्म हो गया। लेकिन जब हम सेकंड ग्लास ऑफ वाटर की बात करते हैं उसमें जो सैंड पार्टिकल्स आपने जैसे ही सैंड पार्टिकल्स हम डालेंगे वो नीचे डिपॉजिट हो जाएंगे, ना ही उनका कोई डिसोल्यूशन होगा ना ही हमारा कोई सॉल्यूशन बनेगा। तो जो पहले टाइप का जो मिक्सचर हमारा प्रिपेयर हुआ है जिसमें जो शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए थे हमारे वाटर में, उस टाइप के मिक्सचर को हम क्या कहेंगे भाई? हमारा ये होमोजीनियस मिक्सचर होगा। और जो सैंड एंड वाटर वाला जो हमारा मिक्सचर था वो क्या होगा? हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं भाई? होमोजीनियस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर है इनमें एक्चुअल में क्या होता है कि जो हमारे कंपोनेंट है उनका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होता है, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। सिंपल है। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं भाई? होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं द कंपोनेंट्स कंप्लीटली मिक्स्ड विथ ईच अदर एंड दिस मींस पार्टिकल्स ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। कैसे रहते हैं ये आपके? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं थ्रू आउट द मिक्सचर।
है ना। और उनकी जो कंपोजिशन है वो ऑलवेज हमेशा क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है। इसका एग्जांपल हमने देखा अभी, शुगर सॉल्यूशन एंड एयर आर द एग्जांपल्स ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर। क्लियर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है नॉन यूनिफॉर्म होता है। नॉन यूनिफॉर्म जैसे हमने बताया, सैंड हमारी नीचे डिपॉजिट हो जाती है तो आपको केवल नीचे ही हमारी सैंड मिलेगी, ऊपर उनका कोई सैंड का कोई पार्टिकल आपको ऊपर वाटर में नहीं मिलेगा। तो कंपोजिशन कैसा हो गया भाई, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो गया। तो इस टाइप के मिक्सचर को हम क्या कहेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर हम कहेंगे। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, द कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन एंड समटाइम different components are visible. For example, the mixture of salt and sugar, grains and pulses along with the some dirt, often some stone pieces are heterogeneous mixture. Clear? तो जो भी आपके ऐसे दो कंपोनेंट का मिक्सचर जिसमें उनका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म ना हो, ना तो डिसोल्यूशन हो रहा हो ना कुछ हो रहा, उस टाइप के मिक्सचर को क्या कहेंगे, उस टाइप के मिक्सचर को हम कहेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्लियर है। अब बढ़ते हैं हमारे प्योर सब्सटेंसेस के। अब हम बात करते हैं मैटर की क्लासिफिकेशन। यहाँ फिजिकल क्लासिफिकेशन हमने बात कर ली, केमिकल क्लासिफिकेशन में हमने मिक्सचर की बात कर ली। केमिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हमने देखा था कि दो टाइप्स के आपके मैटर होते हैं। पहला कौन सा टाइप्स होता है, पहला जो टाइप होता है वो आपका मिक्सचर होता है, दूसरा आपका प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। प्योर सब्सटेंस का अगर हम क्लासिफिकेशन देखेंगे तो प्योर सब्सटेंसेस कितने टाइप्स के, बेसिकली दो सब पार्ट में इनको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज एलिमेंट और सेकंड हमारे होते हैं कंपाउंड। ये बेसिकली क्या है, ये प्योर होते हैं। प्योर मींस इनमें ओनली एक ही टाइप का सब्सटेंस प्रेजेंट रहेगा, कोई भी दूसरा अदर सब्सटेंस इनमें प्रेजेंट नहीं होगा। मिक्सचर में क्या आते हैं, दो प्योर कंपोनेंट मिलकर बना रहे थे मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस मतलब ओनली एक ही टाइप का सब्सटेंस में प्रेजेंट रहेगा। क्लियर। तो जब एलिमेंट की बात करते हैं तो एलिमेंट को दो या तीन तरीके, बेसिकली तीन टाइप्स के एलिमेंट हमारे अर्थ में प्रेजेंट होते हैं। जो भी सारे के सारे एलिमेंट्स हैं उनको तीन पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट वन इज मेटल्स। आपको पता मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे ये लस्टर्स होती हैं, शाइनी होती हैं, सोनोरस होती हैं, इनमें मैलिएबिलिटी आपका प्रेजेंट होता है और बेसिकली इनका ये कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है। ये सब कुछ आपने 10th क्लास में मेटल, नॉन मेटल, सेमी मेटल की प्रॉपर्टीज को आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। क्लियर। तो अभी हम यहाँ देखेंगे तो एलिमेंट के कितने टाइप है, सेमी मेटल, एक मेटल हो गया, दूसरा सेमी मेटल और तीसरा हमारा क्या है, तीसरा जो टाइप है हमारा नॉन मेटल का। अगर हम बात करें कंपाउंड की तो कंपाउंड को भी सेम इसी तरीके से दो उसमें हम डिवाइड कर सकते हैं कंपाउंड को। एक होता है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि बेसिकली हमारे ऑर्गेनिक का सिंपल सा अगर मीनिंग करें तो ऑर्गेनिक मतलब होता है लिविंग। तो जो ऑल बेसिकली सारे के सारे कंपाउंड जो कि एक लिविंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया आपका, फैट हो गया आपका, अमाइनो एसिड्स हो गया, ये सारे के सारे क्या है, ये हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली जो कि नॉन लिविंग चीजों से, इनऑर्गेनिक जैसे हमारा गैसेस हो गया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब जो भी हमारे वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे होते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करते हैं कि भाई हमारा एलिमेंट क्या होता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एलिमेंट की, तो एक्चुअल में हमारा एलिमेंट है क्या, तो एलिमेंट क्या होते हैं, बेसिकली प्योर सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एक केवल एक ही टाइप के हमारे एटम्स से मिलकर बने होते हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स आर द प्योर सब्सटेंस व्हिच आर फॉर्म्ड बाय द ओनली वन टाइप ऑफ एटम। तो सपोज अगर मैं आयरन की बात करता हूँ, सपोज मेरे पास आयरन की एक रॉड है या आयरन है, तो अगर आयरन की रॉड में ऑलवेज क्या प्रेजेंट होगा, ओनली आयरन के एटम्स प्रेजेंट होंगे। क्लियर। अगर मैंने आयरन की एक लोहे की रॉड ली है तो उसमें केवल आयरन के ही एटम्स प्रेजेंट होंगे और किसी एलिमेंट के प्रेजेंट तो होंगे ही नहीं। तो आयरन में केवल एक ही टाइप का एटम प्रेजेंट हो रहा है, दैट इज Fe, मींस आयरन। तो ये क्या होगा, हमारा एलिमेंट होगा। क्लियर। तो जो पीरियोडिक टेबल्स में जो भी हम सब देखते हैं वो क्या है, हमारे बेसिकली एलिमेंट्स हैं। अब तक नोन एलिमेंट्स कितने हैं, 118 अभी तक हमारे नोन एलिमेंट्स हैं अर्थ में। क्लियर। तो कुछ एलिमेंट्स क्या होते हैं, जैसे सोडियम, कॉपर कंटेन्स एटम्स एज देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। मींस जो एलिमेंट्स हैं वो उन किससे मिलकर बने होते हैं, तो एलिमेंट की बात करते हैं, ये प्योर सब्सटेंस होते हैं। एलिमेंट्स आपके किससे मिलकर बने होते हैं, ये बेसिकली एटम से मिलकर बने होते हैं। मतलब एक ही टाइप के एटम्स आपस में कंबाइन होंगे
और एलिमेंट्स का फॉर्मेशन करेंगे। लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी प्रेजेंट रहते हैं। जैसे अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो नेचुरल स्टेट हाइड्रोजन है और ये एलिमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल है। जैसे हाइड्रोजन की अगर अपन बात करते हैं H2, ये किससे मिलकर बना है? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन से, दो एलिमेंट है। और ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? ये फॉर्म में एग्जिस्ट करता है इस मॉलिक्यूलर फॉर्म में। क्लियर? किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? मॉलिक्यूलर फॉर्म में। तो इसे हम कहेंगे एलिमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। तो बेसिकली अगर हम बात करें कि कुछ जैसे सोडियम और कॉपर हो गया, वो एटम कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स होते हैं उनमें। लेकिन कुछ हमारे सब्सटेंसेस या एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं? उनके मॉलिक्यूल्स होते हैं। मतलब एक या एक से ज्यादा एटम हो सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। गैसेस कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये किससे मिलकर बनी होती है? मॉलिक्यूल से बनी होती है। और मॉलिक्यूल बेसिकली किससे फॉर्म होते हैं? हमारे सेम ही एटम। जैसे ऑक्सीजन की बात करें भाई, O2 किससे मिलकर? ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन से ही मिलकर बना होता है। मतलब आपका सेम टाइप्स ऑफ एटम्स तो प्रेजेंट है यहाँ पर। तो इसलिए इनको भी हम कंसिडर करते हैं एलिमेंट का उसमें। क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं जब दो, अब कंपाउंड की बात करते हैं। कंपाउंड क्या होते हैं? क्लियर? तो जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट आपस में एक स्पेसिफिक रेशियो में मिक्स होते हैं, तो उनसे क्या फॉर्मेशन होता है? उनसे फॉर्मेशन होता है कंपाउंड का। उनसे किसका फॉर्मेशन होता है? उनसे कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? और मोर ओवर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय फिजिकल मेथड। मींस इनमें जो कंपाउंड, जो भी एलिमेंट्स मिलकर कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, उन्हें हम कोई भी फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल के लिए हम समझते हैं, एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, सपोज हमारे पास दो टाइप के एलिमेंट की अगर मैं बात करूं, यहां देखते हैं, इससे पूरी क्लियरिटी आएगी आपको टॉपिक के लिए। सपोज हमारे पास दो एटम्स है ना, हमारे पास दो एटम है। एक एटम हमारे पास हाइड्रोजन का है और हमारे पास एक एटम आपका किसका है? एटम किसका है? ऑक्सीजन का। क्लियर? हमारे पास दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम है, एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। तो अगर मैं कहूँ हाइड्रोजन के एटम्स आपस में मिक्स करके क्या बनाएंगे भाई? हाइड्रोजन बनाएंगे। ठीक है? ये इसकी एलिमेंटल स्टेट है, मतलब सेम टाइप के एटम से मिलकर बना रहे हैं, तो ये आपका हाइड्रोजन हो गया, ये एलिमेंट हो गया। ये ऑक्सीजन मिलकर ऑक्सीजन बना रहे थे, ये क्या हो गया भाई? आपका एलिमेंट्स हो गए। क्लियर? अब ये जो हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, ये बस जब आपस में मिलते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन हुए। कैसे? 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन कंबाइन हुआ तो इन्होंने क्या बनाया? H2O। तो यहाँ पर दो एटम एक स्पेसिफिक रेशियो में, किस रेशियो में? 2:1 के रेशियो में कंबाइन हो रहे हैं और क्या बना रहे हैं भाई? H2O। तो ये आपका क्या रहेगा? इसको हम कहेंगे मॉलिक्यूल। ये हमारा क्या रहेगा? मॉलिक्यूल। क्योंकि एटम के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? हमारा मॉलिक्यूल बनता है। और मॉलिक्यूल, बहुत सारे जब मॉलिक्यूल आपस में रहते हैं तो ये बेसिकली किसका फॉर्मेशन करते हैं? कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। ये किसका फॉर्मेशन करते हैं? कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर? मींस जो एलिमेंट का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है वो एटम होता है, और जो कंपाउंड का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उसको क्या कह रहे हैं हम? मॉलिक्यूल्स कह रहे हैं। तो H2O का कंपाउंड और कैसे बनाया जा सकता है भाई? इसकी एलिमेंटल स्टेट क्या है? हाइड्रोजन की एलिमेंटल स्टेट H2, ऑक्सीजन की एलिमेंटल स्टेट O2। दोनों आपस में कंबाइन हो रहे हैं स्पेसिफिक रेशियो में, क्या बना रहे हैं? आपका वाटर, जो कि हमारा क्या है? कंपाउंड है। तो इससे आपको क्लियर हुआ होगा कि भाई हमारा एलिमेंट क्या होते हैं, एटम्स क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं और मॉलिक्यूल क्या होते हैं। क्लियर है? तो चलिए अब बढ़ते हैं, हमारे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और उसकी मेजरमेंट की। क्लियर? तो किसी भी मैटर की बात करें तो मैटर की बेसिकली दो टाइप्स की प्रॉपर्टीज होती हैं। एक होती है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और एक दूसरी होती है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। क्लियर? फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टीज आपकी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं बिना उसकी आइडेंटिटी चेंज किए हुए। क्लियर? जैसे वाटर हमने लिया, अभी हमारे पास वाटर है तो इसका हम मेल्टिंग पॉइंट निकाल सकते हैं, इसका बॉइलिंग पॉइंट निकाल सकते हैं, इसकी स्टेट देख सकते हैं बिना इसमें कोई चेंज किए हुए। ये सब सारी प्रॉपर्टीज हम इसकी मेजर कर सकते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज कैसे हुई? हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हुई। लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी जो कि इसमें चेंज ला दे, जो भी इसमें क्या कर दे?
चेंज ला दे, वो प्रॉपर्टीज क्या होंगी उसकी, केमिकल प्रॉपर्टीज। जैसे द मेजरमेंट और ऑब्जर्वेशन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज रिक्वायर्स अ केमिकल चेंज टू ऑकर। मीन्स केमिकल प्रॉपर्टीज को हमेशा मेजर करने के लिए किसकी नीड होगी, हमें केमिकल चेंज की नीड होगी। जैसे सिंपल वाटर के केस का बात कर रहे थे, तो वाटर के केस में हम इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, चाहे इसका स्टेट देख लें या फिर हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन देख लें या प्रेशर का इफेक्ट देख लें, तो बेसिकली ये सारी की सारी क्या है, इसकी फिजिकल, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि इनमें कोई स्टेट चेंज नहीं हो रही। लेकिन अगर मैं इसका एक केमिकल प्रॉपर्टीज देखूं, सपोज मैंने इसका डिकम्पोजिशन करा दिया, तो हमें नए सब्सटेंसेस क्या मिलेंगे, हाइड्रोजन मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, मतलब हमें नए न्यू सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन हमें दिखाई दे रहा। तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए ये क्या है, केमिकल चेंज हो रहा। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए हमें हमेशा क्या देखना पड़ता है, केमिकल चेंज देखना पड़ता है। क्लियर। अब हम बात करते हैं कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज की, बात करते हैं इनका मेजरमेंट कैसे करते हैं, है ना। तो भाई जैसे आपको मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट निकालना, आप कैसे निकालोगे, आप ये थोड़ी कहोगे कि 25 है इसका मेल्टिंग पॉइंट, 25 क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड में है या केल्विन में है या फ़ारेनहाइट में। तो हर एक फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए हमें कुछ उसकी स्पेसिफिक यूनिट की नीड होती है। तो चलिए देखते हैं हम इनके बारे में कि भाई मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हम कैसे करते हैं। जैसे सबसे पहला आता है हमारा लेंथ। तो लेंथ को इसकी जो सिंबल है क्वांटिटी का, इसको एल से शो करते हैं, और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, हमारी मीटर, जिसे हम एम से शो करते हैं। मास के लिए हम क्या यूज करते हैं, एम, जिसकी यूनिट होती है किलोग्राम, और इसको केजी से डिनोट करते हैं। सेम ऐसे टाइम के लिए टी, इसकी यूनिट सेकंड, और एस से डिनोट करते हैं। करंट के लिए आपका आई से डिनोट करते हैं, इसका यूनिट होता है एम्पियर, उसको ए से डिनोट किया जाता है। क्लियर। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को टी से हम डिनोट करते हैं, इसकी जो यूनिट होती है बेसिकली ये केल्विन। तो हमेशा याद रखिएगा ये कौन सी यूनिट्स है, ये एसआई यूनिट्स है। क्लियर है, कौन सी यूनिट है, एसआई यूनिट, और इसको किससे शो करते हैं, के से शो करते हैं। अब हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को एन से शो करते हैं, ये बेसिकली मूल होता है हमारा, और इसकी यूनिट भी क्या होती है, मूल। क्लियर। हमारा ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये एक यूनिट है, इसको IV से डिनोट करते हैं। इसके कैंडेला आपका इसकी यूनिट होती है, और इसको डिनोट किससे करा जाता है, सीरीज से। क्लियर है। तो ये थी हमारी कुछ फिजिकल मेजर क्वांटिटीज, जो मेन मेजर क्वांटिटीज होती हैं हमारी, वो ये थी, और उनकी यूनिट हमने देखा, उनका सिंबलाइजेशन क्या होता। अगर हम अब यूनिट कन्वर्जन में देखें तो क्या हो सकता है, जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं टेम्परेचर। तो टेम्परेचर की 2-3 यूनिट होती है, एक तो डिग्री सेंटीग्रेड होता है, एक केल्विन होता है, आपका फ़ारेनहाइट होता है। क्लियर। तो यहाँ पर एक रिलेशन होता है, रिलेशन क्या होता है आपका, C-273, एक क्लियर, C/5 इक्वल्स टू F-32, C/5 इक्वल्स टू F-32/9, F-32/9, और इसके आगे क्या होता है आपका K-273/5। तो ये जो फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले से हम यूनिट कन्वर्जन इजीली कर सकते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर बात करूं, एग्जांपल के लिए हमने देखा कि मुझे 5 डिग्री सेंटीग्रेड को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, मुझे केल्विन में भी कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट में। तो ये दिया डिग्री सेंटीग्रेड में, तो अगर मुझे इसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो कौन से फॉर्मूला में फ़ारेनहाइट वाला स्केल लूंगा। तो ये हो जाएगा, C की जगह 5 रखा, 5/5 F-32/9। क्लियर। तो ये हो जाएगा 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 9, 32 का ट्रांसपोज करेंगे तो 32 इधर, और F, तो फ़ारेनहाइट में इस स्केल का कितना होगा, 41 डिग्री। क्लियर। तो जो 5 डिग्री सेंटीग्रेड है वो किसके इक्वल होगा, वो 41 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल होगा आपका 5 डिग्री सेंटीग्रेड। सपोज अगर मुझे इसे केल्विन में चेंज करना है, तो केल्विन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम देखेंगे कि भाई 5 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करने के लिए केल्विन वाला स्केल ले लेंगे। तो 5/5 इक्वल्स टू K-273/5। ये 5 से ये 5 कैंसिल करेंगे, यहाँ पर 5, 273 का ट्रांसपोज यहाँ करेंगे तो प्लस 273 केल। तो केल्विन में इसका स्केल कितना मिल जाएगा हमें, 278। तो जो 5 डिग्री सेंटीग्रेड है वो केल्विन में कितना है आपका, 278 केल्विन है। क्लियर। तो ये होता है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर की बेसिकली 3 यूनिट हम देखते हैं कैसे कन्वर्ट करते हैं। सबके पहले बात करते हैं प्रेशर। तो प्रेशर को किस में मेजर किया जा सकता है, अभी प्रेशर की बहुत यूनिट होती है, एक तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है आपका। क्लियर। इसका MMHg भी होता है।
क्लियर, इसको हम टोर से भी करते हैं, इसकी बार यूनिट होती है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आपका प्रेशर में रहता है, इसका पास्कल भी होता है। क्लियर, तो अगर हम इसका यूनिट कन्वर्जन देखें तो क्या होता है, जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1 atm, वो कितना होता है 760 mmHg, या हम इसे लिख सकते हैं 760 टॉल। और इसी की बात करें तो जो 1 atm है वो किसके इक्वल होता है 1.01325 10⁵ पास्कल के। क्लियर, या फिर अगर हम कहें 1.01325 बार के इक्वल होता है। क्लियर, और एक बार जो किसके इक्वल होता है 1 बार इक्वल होता है आपका 10⁵ पास्कल के। क्लियर, 10⁵ पास्कल के ये इक्वल होता है। तो इन सब चीजों से हम आपका प्रेशर का यूनिट कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज हमें एटीएम में दिया, हमें mmHg में चेंज करना है तो क्या होगा कि 1 atm 760 mmHg होता है, 760 टॉर्क इक्वल होता है, या फिर इतना पास्कल रहता है और इतना बार में रहता है। बार में दिया तो उसको एटीएम में चेंज कर सकते हैं, उसको पास्कल में हम चेंज कर सकते हैं। क्लियर, तो ये है हमारा प्रेशर का यूनिट कन्वर्जन देखा होगा। अब टाइम की बात कर लेते हैं, टाइम का यूनिट कन्वर्जन कैसा होगा। टाइम बेसिकली किसमें हम देख सकते हैं भाई, सेकंड में, मिनट में, आवर में, डे में, क्लियर, ईयर्स में, ये सब हमारी यूनिट क्या है, टाइम की यूनिट है। तो आपको इजीली पता ही होगा। तो 1 मिनट में कितना होता है भाई 60 सेकंड होते हैं। क्लियर, 60 सेकंड या 60 मिनट में कितना होता है आपका 1 आवर, 166 में 1 आवर 24 आवर का आपका 1 डे होता है। क्लियर, 365 डे का 1 ईयर। क्लियर, अब हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम की भी यूनिट हो सकती है। सबसे पहले हमारा लीटर हो सकता है, मिलीलीटर हो सकता है। क्लियर, तो जैसे 1 लीटर की अगर अपन बात करें तो ये 1000 मिलीलीटर के इक्वल होता है। 1 लीटर आपका किसके इक्वल होता है, ये बेसिकली आपका 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है, या फिर 10 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। जो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर है वो किसके इक्वल होता है आपका 1 ml के इक्वल होता है। तो ये हमारी वॉल्यूम के कुछ यूनिट्स थी, और ये उनका कन्वर्जन की हम भाई लीटर को ml में कैसे चेंज करेंगे, अगर ml दिया है तो क्यूबिक सेंटीमीटर में कैसे, तो इन स्केल से हम यूनिट का कन्वर्जन कर सकते हैं। क्लियर, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो ये हमने देख लिया कि भाई हमारा मैटर क्या होता है, उनकी क्वांटिटी, उनका मेजरमेंट हम कैसे करते हैं, और साथ में हमारा जो यूनिट का कन्वर्जन है वो कैसे होता है। क्लियर, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। तो आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा कि भाई मैटर क्या है। हमारे चारों ओर का जो भी सराउंडिंग है वही मैटर है। मैटर की बहुत सारी क्वांटिटीज को हम डिफरेंट टाइप में मेजर कर सकते हैं। तो अब आप भी किसी भी चीज को मेजर करना चाहते हैं तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी में आप मेजर कर सकते हैं। क्लियर, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, अगर इसमें कोई भी रिलेटेड डाउट हो या आपको, तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं। साथ ही हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर और भी इस बारे में आप और भी इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आज ही हमारा फ्यूके एजुकेशन जो ऐप है वो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमसे जुड़े रहें। थैंक यू।